हरियाणा की धरती ने देश को ऐसे लाल दिए हैं जो लगातार विदेशी धरती पर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए नजर आते हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। तो वहीं बात करें इन दिनों चल रहे पैरा ओलंपिक्स की, जहां पर एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इनमें शामिल सुमित ने भी गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जैवलिन थ्रो KF64 इवेंट में सुमित ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ वे लगातार दूसरे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। क्या कुछ उनके संघर्ष की कहानी रही, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले एक युवक जिसका नाम सुमित अंतिल है, जब वो 12th क्लास में पढ़ रहा था तो साल 2016 में अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर वापस लौट रहा था। तब एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद डॉक्टरों को उसके एक पैर को काटना पड़ा। लेकिन जब तक सुमित एक अच्छा पहलवान बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन इस हादसे ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जैसे ही सुमित इस हादसे से उभरा और उसने पैरा गेम्स की ओर अपना रुख किया और पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में भी सुमित ने जैवलिन थ्रो KF64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और कल भी पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रगान की गूंज सुनने को मिली और तिरंगा झंडा भी फहराया गया। सुमित अंतिल की मां निर्मला देवी ने बताया कि बेटी की उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और अब बेटा जब घर से गया था तो ये कहकर गया था कि मां गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटना चाहता हूं और उसने ये करके दिखा दिया। माता ने बताया कि सुमित को चाय बहुत पसंद है और वे भारतीय खाने का भी बड़ा शौकीन है। कितनी खुशी है सुमित ने फिर गोल्ड जीता। बहुत ज्यादा खुशी है बेटा। देश कितनी की मेहनत करता था प्रतिदिन सुमित? बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जाने से पहले बात हुई होंगी क्या? हाँ, जाने से पहले बोल के गया था कि मम्मी गोल्ड ही लेकर आऊंगा। आज कितनी खुशी है फिर? बहुत ज्यादा खुशी है। प्रतिदिन कितनी मेहनत की है इस गोल्ड के लिए सुमित ने? प्रतिदिन वो कम से कम 6-7 घंटे मेहनत करता था। सुबह 4-5 घंटे, सुबह 4 घंटे शाम को। कहाँ से उसने ये प्रेरणा ली कि मैं जैवलिन थ्रो में जाऊँ? अपने कोच से जी। बचपन में कब खेलने लगा था वो? फर्स्ट कोच उनके नवल सिंह। बचपन में पहले कौन सा गेम खेलता था? पहले तो वो ये कबड्डी, डिस्कस, ये रेसलिंग करता था। फिर जैवलिन थ्रो में कैसे पहुंचा? ये उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक पैर कट गया उसका। फिर उसके बाद उसने जैवलिन उसका 16वें साल में था। पढ़ता था जब वो? 12वीं का स्टूडेंट था। कैसे? ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। अच्छा, ट्यूशन पढ़ के वापस आ रहा था। फिर उसका हौसला बनाया आप लोगों ने? जी। पीछे नहीं हटा कुछ भी? नहीं। जिस तरह की तैयारी है आने के बाद उसकी, आने के बाद जो वो कहेगा वही करेंगे। खाने में क्या पसंद है उसको? खाने में सब कुछ खाता है। कुछ तो फेवरेट होगा? नहीं, फेवरेट उसका कुछ नहीं। रोटी, सब्जी, दूध, दही, चाय है फेवरेट। हाँ, चाय पीता है। आज आपको कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। सतवीर सिंह जी, आपके बेटे ने फिर इतिहास रच दिया है। गोल्डन बॉय बन गया आप, दूसरा गोल्ड लेके आया देश के। क्या कहोगे, कहाँ से शुरुआत हुई बेटे की, कितनी मेहनत की? वो पढ़ाई के बाद कुश्ती में था, उसके बाद में फिर उसका पैर कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने हार नहीं मानी किसी चीज़ की भी। वो बार बार यही कहता था तुम्हारा नाम रोशन करूँगा मैं। तो उसने इतना संघर्ष किया कि वो कोई भी लड़का नहीं कर सकता जब इस यहाँ तक पहुँचा। वो उसने पहले कुश्ती की, फिर उसके बाद में कुश्ती के बाद में कोच से सलाह लेकर जेवलिन थ्रो में आया। वो इसमें इतनी मेहनत करी है, सुबह शाम कई घंटे वो एक ही काम पर रहता था, प्रैक्टिस करता था। जाने से पहले क्या कर गया था? अब जो वहाँ गया, इसे जाने से पहले रोज आना, सुबह शाम 4-4 घंटे वहाँ स्टेडियम में जाता था और बार बार यही कहता था काका चिंता मानने की जरूरत नहीं है, अब की बार फिर मेडल है। अब कैसे स्वागत सुमित का? अब बहुत अच्छा स्वागत होगा। गांव
गवांड सब खुश हो रहे हैं, सब उसका अच्छी तरह स्वागत करें। इतनी एक बार फिर कल गोल्ड जीता है, क्या कहना चाहोगे? कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो फिर से गोल्ड जीते हैं, पर थोड़ा सा ये भी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। जब पैरा ओलंपिक खेलने गए थे सुमित, तो आपसे क्या कहकर गए थे? आपने किस तरह से उनका हौसला है वो बढ़ाया था शीतल जी? वो कह के गए थे कि हमारा ही गोल्ड होगा बिल्कुल, और सपोर्ट तो बिल्कुल होना ही चाहिए ना। कल मैच से पहले बात हुई थी, मैच के बाद हुई थी, मैच से पहले भी हुई थी क्या कह रहे थे? कि गोल्ड हमारा ही होगा बिल्कुल। अब गोल्ड आ गया है। जी, किस तरह की खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके मेडल भी दिखाया मैं। कितनी मेहनत कर रहा था सुमित अब दोबारा गोल्ड के? बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने, सुबह शाम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे वो हमेशा बिल्कुल, और बिल्कुल ये भी नहीं देखते थे कि किस टाइम खाना है क्या है, बिल्कुल हद से ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने, बिल्कुल हद से ज़्यादा। अभी किस तरह की तैयारियों की है उसके स्वागत के लिए वो की जाएगी शीतल जी, क्योंकि एक बड़ा लम्हा है, वो दूसरी बार सुमित ने वो देशवासियों को दिया है, खेल प्रेमियों में खुशी है, क्या कहना चाहोगे आप? जी, पूरा स्वागत करेंगे, जैसे गांव के भी होंगे, मोहल्ले के भी होंगे, आस पड़ोस के भी, हमारे जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबको बुलाएंगे। पूरे दिल से शुक्रिया है। अभी सुमित को खाने में क्या पसंद है शीतल जी, क्योंकि एक धर्मपत्नी के होने के नाते आपको पता लग गया है सुमित खाने में क्या खाता है, डाइट क्या है, उसका मन पसंदीदा खाना कौन सा है? मन पसंद कोई नहीं है सुमित का, सुमित को जो मिल जाए वो ठीक है, बस इंडियन फूड होना चाहिए। अब उसने इतिहास रच दिया देश के लिए। जी, बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि बिल्कुल लकी है हमारे लिए, हमारा बेटा भी, कि इतना गोल्ड आया है।